नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। होमोजीनियस फंक्शन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो कल हमने आयलर थ्योरम और आयलर थ्योरम के जो भी सब थ्योरम थे उनको वेरिफिकेशन किया और ये भी देखा कि कोई फंक्शन होमोजीनियस कब होता है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो उसको होमोजीनियस कैसे बनाए जाते हैं, उसकी डिग्री क्या होती है और कैसे आयलर थ्योरम अप्लाई करते हैं। अब आयलर थ्योरम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको दो भागों में अपन ने डिवाइड किया है ताकि आपको इजी वे में समझ में आए। और ये गारंटी है कि इस लेक्चर के बाद में होमोजीनियस क्वेश्चंस का यदि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो आप कॉन्फिडेंस के साथ में कर पाओगे। तो फर्स्ट राउंड है, फर्स्ट राउंड के जो क्वेश्चंस हैं वो अपन ने इंक्लूड किए हैं। इसके बाद में सेकंड राउंड के क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट राउंड के क्वेश्चंस में 6 क्वेश्चंस अपन ने कलेक्ट किए हैं और आप देखोगे बिल्कुल इजी है, कोई है नहीं इस मेथड के अंदर इतना कुछ खास, बिल्कुल इजी है। कैसे है इजी? देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन की यदि अपन बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि कोई फंक्शन है जो x का y का और किसका है, z का। फंक्शन किस किस का है? x का, y का, z का है और इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, 3x² yz प्लस 5x² y xy² z प्लस 4z की पावर 4। फर्स्ट होमोजीनियस है। इसकी पावर 2 3 4 4 डिग्री 4 डिग्री 4 डिग्री होमोजीनियस फंक्शन है। अब क्या कह रहा है वो, आयलर प्रमेय को प्रूफ कीजिए। आयलर थ्योरम क्या होगी, इसकी होमोजीनियस फंक्शन है, डिग्री निकालेंगे अपन। तो आयलर थ्योरम पहले तो इसको फंक्शंस को कन्वर्ट करेंगे। तो इसका केस फर्स्ट ले लें अपन, जिसमें अपन आयलर थ्योरम इसमें अप्लाई कर रहे हैं। अब आयलर थ्योरम के लिए क्या बताया था कि x की जो मैक्सिमम पावर है उसको आप कॉमन ले लो और इन जनरल आप x की कितनी पावर कॉमन लोगे, जितनी डिग्री का वो दिख रहा है आपको, ठीक है। तो x की उतनी पावर लेना है जितनी डिग्री का है। तो ये जो फंक्शन है f ऑफ x y z इक्वल में कितनी डिग्री का है, कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं, अपने को तो वेरिएबल लेना है। तो 4 डिग्री का है तो x की पावर 4 कॉमन ले लो, क्या बच गया 3y अपॉन में x z अपॉन में x प्लस 5y बाई x का होल स्क्वायर z बाई x का एज इट इज। ऐसे यहां से बनेगा 4z बाई x की पावर 4, ठीक है। कल किया था तो कैसा फंक्शन बन जाता है, ये f है तो यहाँ पे कैपिटल बता देंगे। जहां भी वेरिएबल को देखेंगे, वेरिएबल कैसे है, y बाई x के जैसा है और z बाई x के जैसा है। ये बन गया फंक्शन। तो किस डिग्री का है ये, 4 डिग्री का है। ये फंक्शन एक 4 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। लिखेंगे इस चीज को कि ये फंक्शन कितनी डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, 4 डिग्री का। तब कौन क्या अप्लाई करेंगे, आयलर थ्योरम। तो ये 4 डिग्री का एक होमोजीनियस फंक्शन बन गया। आयलर थ्योरम क्या कहती है, कितने वेरिएबल, 3 वेरिएबल। 3 वेरिएबल में आप पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो, x डेल f अपॉन डेल x प्लस y डेल f अपॉन डेल y प्लस z डेल f अपॉन डेल z इक्वल में क्या आना चाहिए, n f। n कितना है, 4 और f क्या है, ये पूरा का पूरा, तो 4f। ये कहती है आयलर थ्योरम की इसका ये मान आना चाहिए। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट दे दो, इसको आप इक्वेशन सेकंड दे दो। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ठीक है, ये जो इसके अंदर आपने आयलर थ्योरम में अप्लाई की, इसका ये मान आ रहा है, इसको आप प्रूफ करो।
क्या वाकई में ये 4f जो मान आया वो सही है या गलत है। तो क्या करना है अपने को, डेल एफ अपॉन डेल एक्स करना है, डेल एफ डेल वाई करना है, डेल एफ डेल जेड करना है, इसको एक्स से वाई से जेड से मल्टीपल करना है, जोड़ना है, देखना है क्या 4f आ रहा है या नहीं आ रहा। तो f का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल में क्या बन जाएगा 6xyz, इसका x के रेस्पेक्ट में 5x का तो ही गया y स्क्वायर z, इसका 0 इम्प्लाइज करके x डेल एफ अपॉन डेल एक्स क्या बन गया 6x स्क्वायर yz प्लस 5x y स्क्वायर z, इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 3। तो ये वैल्यू आ गई डेल एफ डेल एक्स के साथ में x की। ऐसे ही डेल एफ अपॉन डेल वाई करेंगे, डेल एफ अपॉन डेल वाई ये रहा फंक्शन, y के रेस्पेक्ट में कर दो 3x स्क्वायर जेड प्लस इसका y के रेस्पेक्ट में 10x y जेड, इसका y के रेस्पेक्ट में है नहीं तो 0 इम्प्लाइज करके y डेल f अपॉन में डेल y इक्वल में y से मल्टीपल कर देंगे तो ये बनेगा 3x स्क्वायर y जेड प्लस का 10x y स्क्वायर जेड, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। ऐसे ही क्या करें डेल f अपॉन डेल जेड करें, जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 3x स्क्वायर y प्लस जेड के रेस्पेक्ट में 5x y स्क्वायर, इसका करेंगे तो 16z क्यूब, क्या करना है z से मल्टीपल करना है तो z डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल में z से करेंगे तो ये बनेगा 3x स्क्वायर y जेड 5x y स्क्वायर जेड 16 z की पावर 4। ये वैल्यू आ गई अपने पास में, इनकी पार्शियल डिफरेंशिएशन करके मल्टीपल करने पे। अब इन तीनों क्या करना है ऐड करना है तो 3 4 5 लेफ्ट हैंड साइड की ये बनी जाएगी, अपन राइट हैंड साइड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं अपन राइट हैंड साइड की। देखें क्या 4f आता है या नहीं आता। ऐड करेंगे 6x स्क्वायर वाई जेड 3x स्क्वायर वाई जेड और 3x स्क्वायर वाई जेड, कितने हो गए टोटल 12, तो 12x स्क्वायर वाई जेड 5x वाई स्क्वायर जेड 10x वाई स्क्वायर जेड, कितने हो गए 15 और 5x वाई स्क्वायर जेड 15 और 5 20x वाई स्क्वायर जेड। इन दोनों के काम फिनिश। थर्ड में ये थर्ड और आ रहा है अपने पास में 16 जेड की पावर 4। देखो पूरे में 4 कॉमन है, कॉमन ले सकते हैं तो 4 क्या बच गया 3x स्क्वायर वाई जेड प्लस 5x वाई स्क्वायर जेड प्लस 4z की पावर 4। और यदि अपन देखें इक्वेशन फर्स्ट से इस पूरे का मान क्या है f, तो क्या मान आ गया इसका 4 है। तो इसमें फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन अपन ने देखा आयलर थ्योरम वेरीफाई का, इजी वे में अपन कर सकते हैं। उसकी डिग्री निकालना है, डिग्री निकालने के बाद में आयलर थ्योरम अप्लाई करनी है, उसके बाद में उसके पार्शियल डिफरेंस करके मल्टीपल करके जोड़ना है। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, उसका सेम यही पैटर्न रहने वाला है और बिल्कुल इजी वे में अपन कर पाएंगे उस चीज को। पार्शियल डिफरेंशिएशन सबको आता है, आयलर थ्योरम सीख ही गए कल अपन और इसको अपन कर सकते हैं। आगे की जो भी क्वेश्चंस हैं उनमें वेरीफाई नहीं करवा रहा आयलर थ्योरम, केवल वो उसका जो मान है उसको वेरीफाई करवा रहा है। कैसे करवा रहा है सेम है, एक क्वेश्चन आ गया तो बाकी 5 क्वेश्चंस में कोई डाउट्स नहीं, 6 क्वेश्चन अलग है, बाकी 2 3 4 5 में कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, u का मान दिया हुआ है साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई अपॉन में अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई।
ये क्वेश्चन है, प्रूफ क्या कर रहा है, प्रूफ करवा रहा है x डेल यू अपॉन डेल x प्लस y डेल यू अपॉन डेल y इक्वल में 0। इसको इधर लाएंगे, x का डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा, एक ही मान है, इसी से ये बना है। तो ऐसे नहीं कि दो प्रूफ करवा रहे, इसी से बन गया ये। कैसे करेंगे, कल बताया था मैंने, फंक्शन के अंदर फंक्शन आ रहा है, साइन इनवर्स एक फंक्शन है और ये भी फंक्शन है, और फंक्शन की डिग्री अभी 0 नहीं है, डिग्री अभी 0 नहीं है। कैसा फंक्शन है ये, फंक्शन रूट एक्स रूट वाई जैसा है, 0 डिग्री का नहीं है, किस डिग्री का आ गया, 1/2 डिग्री का आ गया। पहले इसको क्या बनाएंगे, 0 डिग्री का बनाएंगे। यहाँ से 0 डिग्री का बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले इस चीज के अंदर अपन इस साइन, जो भी दो फंक्शन है अंदर 0 डिग्री का नहीं है तो अपन क्या कहेंगे उस चीज को, पहले साइन इनवर्स को इधर भेज देंगे। तो इसको बनाएंगे अपन साइन यू। सेम प्रोसेस है, जब फंक्शन के अंदर फंक्शन हो और 0 डिग्री जैसा नहीं हो, y अपॉन एक्स जैसा नहीं है, कहने का मतलब y अपॉन एक्स जैसा। तो यही पैटर्न अपन अप्लाई करेंगे सभी क्वेश्चंस के अंदर। क्या करना है, इस फंक्शन को इधर भेजना है, इक्वल में क्या बच गया, रूट एक्स माइनस रूट वाई, रूट एक्स प्लस रूट वाई, और इसको एक अलग मान लो, क्या मानते आए अपन, f मानते हैं, तो f मान लो इसको कि ये क्या है, कि f है। अब किस किस का वेरिएबल है वो भी आप लिख सकते हो, f किसका है, x का और y का, और इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 1। f का मान है, अगर f का मान अपने को लास्ट में साइन u रखना, अभी क्लियर हो जाएगा। इसकी डिग्री निकालनी है, वेरीफाई नहीं करवाना अपने तो आयलर थ्योरम अप्लाई करनी है, तो डिग्री चाहिए। क्या करना है, ऊपर से जिस डिग्री का है वो x कॉमन लेना है, नीचे से कॉमन लेना है, तो रूट x ऊपर से कॉमन ले लिया, क्या बच गया, 1 माइनस वाई अपॉन एक्स, रूट x नीचे से ले लिया, क्या बच गया, 1 प्लस रूट वाई अपॉन एक्स, रूट x से रूट x कैंसिल, इसको लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ इसका y अपॉन एक्स का। अब रूट के अंदर आ रहा है तो यहाँ रूट लगा सकते हो, नहीं लगाना है तो मत लगाओ, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अपन इससे पहले भी करते हैं तो y अपॉन एक्स स्क्वायर बनता है, तो स्क्वायर नहीं लिखते अपन, ओनली y अपॉन एक्स है। तो जहाँ भी ये वेरिएबल है वो y अपॉन एक्स जैसा बन रहा है, कांस्टेंट है, उससे मतलब नहीं है, ये अपन ने कल डिस्कशन कर लिया था पूरे लेक्चर में। अब ये फंक्शन है, किस डिग्री का है, 0 डिग्री का, लिख देंगे ये एक 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, अतः आयलर थ्योरम अप्लाई करने पर, अतः आयलर थ्योरम से क्या बनेगा, कितने फंक्शन है, 2 का, तो x डेल f अपॉन डेल x प्लस y डेल f अपॉन डेल y इक्वल में 0 डिग्री है, तो 0 इंटू f, 0 से मल्टीपल करेंगे 0 आएगा, x डेल अपॉन डेल x, f का मान क्या है, साइन u, साइन u प्लस y डेल अपॉन डेल y, f का मान क्या है, साइन u। यहाँ ये रखना पड़ेगा अपने को f का मान लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी रखते हैं लेकिन 0 है तो 0 बन जाएगा। क्या करना है, डिग्री निकालनी है, डिग्री निकालने के बाद में अप्लाई करना है, फिर इस f का मान रखना है जो यहाँ पे ये मान आया ना, ये साइन, ये वाला नहीं रखना, क्या रखना है, ये वाला रखेंगे तो फिर तो वही कॉम्प्लिकेट बन गया, इजी क्या बना, तो ये वाला रखेंगे अपन। साइन का डिफरेंशिएशन cos u, तो x cos u, और फिर इस u का बनेगा डेल u अपॉन डेल x, ऐसे y cos u और इसका बन गया डेल u अपॉन डेल y इक्वल में 0, देखो cos u दोनों में कॉमन इधर जाएगा 0, तो ये बन गया x डेल u अपॉन डेल x, y डेल u अपॉन डेल y इक्वल में 0। ये अपन ये प्रूव करवा रहा था, ये कर लिया अपन ने, तो बिल्कुल इजी वे में है इस टाइप के क्वेश्चन। इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस है उनको कैसे करना है, पहले फंक्शंस के अंदर फंक्शन है तो उसको y अपॉन एक्स जैसा है या नहीं है वो देखना, या x अपॉन y जैसा है या नहीं है, नहीं है फंक्शन को उठाएंगे, उसको एक अलग फंक्शन मानेंगे, फिर आयलर थ्योरम अप्लाई करेंगे, फिर उस अलग फंक्शन की जगह जो अपन ने बनाया है ना फंक्शन साइन वो रखना है और इसको सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, तीनों के अंदर देखो साइन इनवर्स है,
अंदर ये चेंज हो रहे, ये इनका काम अंदर वालों का क्या है, ओनली डिग्री देना। क्या काम है, ओनली डिग्री देना। तो ये तो अपने को डिग्री बता देंगे, बस ये काम है। तो क्वेश्चन नंबर अपन थर्ड की बात करें, क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो क्या है, एक्स स्क्वायर, ये तो है सेम पैटर्न ही है, बिल्कुल इजी है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस वाई की बात करें, ओनली डिग्री की तो बात कर रहे हैं। ऊपर कितनी डिग्री का, 2 का, नीचे 1 का, फाइनली कितनी डिग्री का बन गया, ये 1 डिग्री का बन गया। तो क्या करेंगे, ये आयलर थ्योरम है, इसमें जीरो की जगह क्या लगाना है, 1 लगाना है। क्या लगाना है, जीरो की जगह 1। तो ये बनेगा x डेल f अपॉन डेल x, y डेल f अपॉन डेल y इक्वल में 1 इंटू एफ, तो f आ जाएगा। अब क्या करना है, f का मान रखेंगे, तो ये भी तो साइन इनवर्स का ही क्या है, यहाँ भी f का मान क्या आएगा, साइन u आएगा। तो x डेल अपॉन डेल x साइन u, y डेल अपॉन डेल y साइन u इक्वल में साइन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे अपन, तो ये बन जाएगा x डेल u अपॉन डेल x, y डेल u अपॉन डेल y इक्वल में साइन u, और इधर ये कोस u आएगा, कोस u पर डिवाइड कर देंगे। तो क्या प्रूव करवा रहा है, ये tan u प्रूव करवा रहा है, आ गया tan u। तो सिंपल है, ऐसे ही पैटर्न के अपन को करना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ सेम है। इसकी डिग्री की बात करें तो ऊपर 1/4 है, नीचे 1/5 है, क्या आ जाएगा 1/20। और ये कल निकाला भी था, इसकी डिग्री 1/20 है, तो इस 10 के साथ में क्या मल्टीपल आ जाएगा 1/20, और ये प्रूव करवा रहे हैं। बिल्कुल इजी है, तीनों क्वेश्चन सेम टू सेम है, इसी पैटर्न से करते हैं। लॉग का है, लॉग का, चलो लॉग पे करते हैं अपन क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन 5, u इक्वल में लॉग है, लॉग में x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 x प्लस y है। इसको प्रूव करना है, x डेल u अपॉन डेल x, y डेल u अपॉन डेल y इक्वल में 2। ये प्रूव करना है, सिंपल सा है। पहले फंक्शन को उठाएंगे, लॉग कैसे उठेगा, e की पावर में कन्वर्ट करते हैं, तो ये बनेगा e की पावर u इक्वल में x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 अपॉन में x प्लस y, और इसको एक अलग फंक्शन मानते हैं। किसी डिग्री का, तो x क्यूब बच जाएगा, x की पावर 4 ऊपर से, x नीचे से कैंसिल होके, और ये बनेगा 1 प्लस y अपॉन x की पावर 4, 1 प्लस y अपॉन x। तो क्या बन गया अपने पास में, x क्यूब f y अपॉन x। 3 डिग्री का है, आयलर थ्योरम अप्लाई करेंगे, x डेल f अपॉन डेल x डेल f अपॉन डेल y इक्वल में 3f। 3 डिग्री, f का मान रख दो, e की पावर u, तो x डेल अपॉन डेल x e की पावर u, y डेल अपॉन डेल y e की पावर u, 3 e की पावर u। e की पावर u का क्या होता है, e की पावर u होता है, तो x डेल u अपॉन डेल x डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल में e की पावर u यहाँ से आएगा, e की पावर u यहाँ से आएगा, कॉमन लेंगे, कैंसिल हो जाएगा, फिर आ जाएगा। तो ये बन गया अपने पास में इसका वेरिफिकेशन। तो ये सिंपल टाइप के क्वेश्चंस थे फर्स्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन पे। एक ये है, सिंपल है, बस क्या दे दिया, 2 फंक्शन दे दिया, तो 2 फंक्शंस देता है वो, तो उस को कैसे सॉल्व करेंगे, तो 2 फंक्शन के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको इसी मेथड से करेंगे जो अपन करने वाले हैं। तो जब भी यदि क्वेश्चंस में 2 मेथड के आए, 2 मेथड नहीं सॉरी 2 फंक्शन आ रहे हैं अपने पास में, तो उनको इसी मेथड से अपन अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, देख क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें दिया हुआ है कि u का मान है, u इक्वल में साइन इनवर्स x अपॉन में y प्लस टेन इनवर्स y अपॉन में x। तो इसको वेरीफाई करवा रहा है वो,
एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल में 0। आयलर थ्योरम से एक फंक्शन की डिग्री की ही अपन बात कर सकते हैं। यदि फंक्शन मिक्सअप है तो आयलर थ्योरम नहीं अप्लाई करेंगे। तो पहले इनको अलग अलग फंक्शन माने, फिर अपन इसको वेरीफाई कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? सेम मेथड है, उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं अपन, इसको एक अलग फंक्शन मान लिया, इसको अलग मान लिया। क्या कर दिया अपन ने, u का मान मान लिया v प्लस w, वेयर जहाँ लिख दिया अपन ने क्या कि v का मान तो क्या है साइन इनवर्स x अपॉन y, और w का मान क्या है टेन इनवर्स y बाई x। ये अपन ने मान लिया अलग से कुछ, ताकि अपन ने आयलर थ्योरम अप्लाई कर सके। अब एक तो इसको ले लो आप, एक इसको ले लो। तो जब v को ले रहे हैं अपन, तो v इक्वल में साइन इनवर्स x अपॉन y ले रहे। v है फंक्शन है, लेकिन अंदर जो भी वैल्यू वो कैसी है x अपॉन y, x अपॉन y। यदि ऐसा होता x प्लस y या x माइनस y या और कैसा अपॉन जैसा नहीं होता, तो पहले इस इनवर्स को हटाते जैसे इससे पहले किया था। लेकिन ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है x अपॉन y जैसा, तो अपने को नहीं हटाना। 0 डिग्री का है, ओके। तो ये v किस डिग्री का है? 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। किस डिग्री का? 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। इंप्लाइज करके x डेल v अपॉन डेल x प्लस y डेल v अपॉन डेल y का मान क्या बन जाएगा 0 इंटू v, क्योंकि 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, तो इसका मान क्या आ गया 0। इसको दे देंगे अपन इक्वेशन नंबर सेकंड। ये अपने पास में इसको मान ही लिया, तो इसको दे दो आप फर्स्ट। ऐसे ही इस w की बात करें तो w का मान क्या है टेन इनवर्स y अपॉन x। ऑलरेडी ये भी 0 डिग्री का लिखना पड़ेगा कि ये फंक्शन कैसा है 0 डिग्री का समघात फलन है। अतः आयलर थ्योरम से फंक्शन विल बी डिग्री ऑफ 0 देन अप्लाई बाय आयलर थ्योरम। तो आयलर थ्योरम क्या है x डेल w अपॉन डेल x प्लस y डेल w अपॉन डेल y इक्वल में 0 डिग्री, तो 0 आ जाएगा मान। इसको दे दें आप इक्वेशन नंबर थर्ड। अब ये इक्वेशन फर्स्ट क्या कह रहा है कि u का मान ये है, इसमें ये आ रहा है, इसमें ये आ रहा है। अब अपन बात करें निकालना क्या है अपने को, u के मान तो है अपने पास में, लेकिन अपन इनकी वेरीफाई करना चाहते हैं। तो क्या करें, इस u का भी पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो। ये एक काम करो, सेकंड और थर्ड को जोड़ दो, बन जाएगा ये। सेकंड और थर्ड को ऐड कर दो, सिंपली बन जाएगा इसका। x दोनों में आ रहा है, कॉमन ले लो। डेल अपॉन डेल x डेल अपॉन डेल x आ रहा है, कॉमन ले लो। सिंपल सा है, बस एक लाइन का बन गया v प्लस w। ऐसे ही y कॉमन ले लो, डेल अपॉन डेल y कॉमन ले लो, यहाँ से v यहाँ से w। अब मान रख दो, इक्वल में 0 को 0 में जोड़ेंगे 0, इसका मान और इसका मान इक्वेशन फर्स्ट देगा क्या है x डेल u अपॉन डेल x y डेल u अपॉन डेल y इक्वल में 0। और ये वेरीफाई करना था अपने को किसका मान 0 आएगा। तो इस लेक्चर जो फर्स्ट पार्ट था आज के लेक्चर का, अगला सेकंड पार्ट आएगा अभी। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर अपन ने 3 टाइप के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया है। फर्स्ट टाइप का आयलर थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे वेरीफाई करेंगे क्वेश्चन में, वो था क्वेश्चन नंबर 1। फिर उसके बाद में थे कि एक ही फंक्शन दिया हो तब अपन फर्स्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन को कैसे वेरीफाई करेंगे, वो थे 2 to 5 क्वेश्चन। उसके बाद में है अपने पास में कि एक ही फंक्शन में 2 अलग अलग फंक्शन दे रखा है, तब आयलर थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे, तो उसके बारे में अपन ने डिस्कशन कर लिया, वो है क्वेश्चन नंबर 6। और ये सेम पैटर्न रहेगा, कैसे भी 2 फंक्शन है उन फंक्शन को सॉल्व करने का। ये v बन गया, सिंगल फंक्शन बन गया, तो सेकंड से 5 तक जैसे करते हैं वैसे इसका कर लेंगे। ऐसे ये सिंगल बनेगा, सेकंड से 5 का जैसे करते हैं वैसे करेंगे और वेरीफाई कर लेंगे।
अब सेकंड पार्ट में थोड़े से और कॉम्प्लिकेटेड से क्वेश्चन आएंगे, तो इन्हीं का बेस है वो, इन्हीं के ऊपर अपन और देखेंगे, ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी। सेकंड राउंड के ये क्वेश्चंस हैं कुछ, स्टार्ट करते हैं एक चीज। तो जो सेकंड राउंड है उसमें वो क्वेश्चंस सेलेक्ट किए हैं जो डेल 2 के अंदर प्रूव करवा रहे हैं। सभी क्वेश्चंस डेल 2 के अंदर है और ये भी देख रहा है कि सभी की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इक्वल आ रही है सभी की लेफ्ट हैंड साइड। तो जब इस टाइप के कोई क्वेश्चंस दिखे आपको इस पैटर्न के, तो आप देख लेना एक बार कि क्या वो होमोजीनियस फंक्शन तो नहीं है। होमोजीनियस फंक्शन है तो इजी वे में अपन आयलर थ्योरम अप्लाई करेंगे, अदरवाइज जो फिफ्थ एक का पोर्शन लगाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा उसको वेरीफाई करने में। तो क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि डेल 2 वाले प्रूव कर रहे हैं तो कैसे प्रूव करेंगे। बाकी सेम मेथड है इन सभी के अंदर, उसी प्रोसेस से करेंगे, बस राइट हैंड साइड में कुछ 19-20 का डिफरेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, इसके अंदर क्या दिया हुआ है, u इक्वल में x फाई y अपॉन में x प्लस साई y अपॉन x। ये क्वेश्चन 7 दिया है। अभी जो लास्ट में 6 क्वेश्चन देखा था वैसा ये क्वेश्चन है, बाकी तो सब में सिंगल सिंगल है, इसके अंदर डबल वाले हैं। तो डबल वाले हैं तो क्या करेंगे, अलग अलग मानेंगे। क्या करेंगे, अलग अलग मानेंगे। इसको अपन अलग मानेंगे, इसको अलग मानेंगे। वही मेथड अपन 6 वाला अप्लाई करेंगे फर्स्ट में। तो फर्स्ट राउंड तो सबका सेम ही रहने वाला है। तो u इक्वल में v प्लस डब्लू वेयर v का मान x फाइव y अपॉन x एंड w का मान साइन y अपॉन x। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर क्या किया था, v को लिया था x फाइव y अपॉन x और बता दिया था कि किस डिग्री का है, ये 1 डिग्री का है, यहाँ पे x आ रहा है, ये तो 0 का है तो ओके, कॉमन कुछ नहीं लेना आपने। 1 डिग्री का आ रहा है, 1 डिग्री का है तो आयलर थ्योरम क्या कहेगी, x डेल v अपॉन डेल x y डेल v अपॉन डेल y इक्वल में 1 डिग्री का है तो 1 से मल्टीपल होगा अपॉन v। ये आ गया अपने पास में इसका मान। सेकेंड वाले का निकाले w। w क्या है, साइन y अपॉन x। x है बाहर, नहीं है अंदर 0 डिग्री का, तो 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। आयलर थ्योरम में अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, x डेल w डेल x y डेल w डेल y इक्वल में 0। क्या किया था, दोनों को जोड़ा था तो दोनों को ऐड करते हैं, सेकंड प्लस थर्ड। x कॉमन था, डेल अपॉन डेल x कॉमन था, यहाँ से बना था v w, y डेल अपॉन डेल y v प्लस w इक्वल में क्या है v। अब क्या करें, मान रख दो, तो x डेल v प्लस w का मान क्या बनेगा u। तो x डेल u अपॉन डेल x, y डेल u अपॉन डेल y इक्वल में v। ये आ गया इक्वेशन। यहाँ तक तो क्वेश्चन नंबर 6 में अपन ने सीख ही लिया था। अब आगे के जो क्वेश्चन है वो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, जो इक्वेशन ये आ जाए इसका एक बार x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो, फिर x से मल्टीपल कर दो, ठीक है। फिर इसी का y के रेस्पेक्ट में कर दो और y से मल्टीपल कर दो, ठीक है। दोनों को जोड़ दो, आ जाएगा। क्या करना है, एक बार x के रेस्पेक्ट में और x से मल्टीपल, फिर y के रेस्पेक्ट में y से मल्टीपल जोड़ना है, आ जाएगा। कैसे, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसका, तो डेल अपॉन डेल x के रेस्पेक्ट में करेंगे। फर्स्ट सेकंड मान ले, x डेल 2u डेल x स्क्वायर प्लस x का 1 डेल u अपॉन डेल x प्लस y तो कांस्टेंट है लेकिन u का तो करेंगे, तो डेल 2u डेल x डेल y इक्वल में इसका बनेगा डेल v अपॉन डेल x। फिर क्या करना है, x से मल्टीपल करना है, जोड़ना है, तो x स्क्वायर, इसको
मल्टीपल करना है किससे, x से। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर डेल टू यू डेल एक्स स्क्वायर, एक्स वाई डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई। इसको इधर ले जाओ, एक्स डेल यू डेल एक्स, एक्स डेल, ये इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, इधर है अपने पास में एक्स डेल वी डेल एक्स, एक्स डेल यू डेल एक्स। टू ऑर्डर के इस साइड में रखेंगे, 1 डिग्री के इस साइड में रखेंगे, इक्वेशन नंबर नेक्स्ट डाल देंगे 5। ऐसे ही क्या कर रहे हैं, इसी का वापस से डेल अपॉन डेल वाई कर रहे हैं, फिर वाई से मल्टीपल करेंगे। तो ये बनेगा एक्स कांस्टेंट, तो एक्स डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई। इसका फर्स्ट सेकंड मान के कर ले तो वाई डेल टू यू डेल वाई स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल वाई डेल वी अपॉन डेल वाई। क्या करना है, वाई से मल्टीपल करना है और लिखना है, तो वाई, तो एक्स वाई डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई प्लस इसको y से करेंगे तो y स्क्वायर डेल टू यू डेल y स्क्वायर इक्वल में राइट हैंड साइड में 1 वाले। तो 1 में क्या क्या बच रहा है अपने पास में, एक तो बच रहा है y डेल v अपॉन डेल y, और ये इधर आके माइनस y डेल u अपॉन डेल y। इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 6, इनको इक्वेशन नंबर डाल रखे। ओके, अब क्या करना है, सेम प्रोसेस है सभी के अंदर, यही करेंगे अपन। x से करेंगे, फिर x से मल्टीपल, y से, फिर y से मल्टीपल, फिर जोड़ेंगे। तो 5 प्लस 6 इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल बनेगी, कैसे, एक्स स्क्वायर डेल टू यू डेल एक्स स्क्वायर। ओके, एक्स वाई और ये एक्स वाई जुड़ के ट्वाइस एक्स वाई बन जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर आ गया, ट्वाइस एक्स वाई आ गया, यहाँ से आ जाएगा वाई स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड तो सभी में यही आएगी इसी प्रोसेस से। इसकी राइट हैंड साइड की अपन बात करते हैं, तो राइट हैंड साइड में क्या बना अपने पास में, राइट हैंड साइड में एक तो बन गया x डेल v अपॉन डेल x, x डेल v अपॉन डेल x, यहाँ से y डेल v अपॉन डेल y, फिर माइनस वाले लिख दो, यहाँ से बन गया x डेल u अपॉन डेल x, यहाँ से y डेल u अपॉन डेल y। दोनों को जोड़ दिया, v वाले एक तरफ कर दिया, u वाले एक तरफ कर दिया, दोनों में माइनस था, माइनस कॉमन ले लिया। इसका मान तो इक्वेशन सेकंड से क्या आ गया, v। इसका मान इक्वेशन 4 से क्या है, v, और v में से v चला गया तो क्या आ गया, 0। तो ये प्रोसेस है इन क्वेश्चंस को करने की, सेम प्रोसेस रहने वाली है, राइट हैंड साइड में थोड़ा डिफरेंस होगा, और इसका मान 0 आ गया, जो कि अपने को प्रूव करना है। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है अपन। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है u इक्वल में साइन इनवर्स y अपॉन x और मल्टीपल में x। ओके, तो साइन इनवर्स एक फंक्शन है लेकिन y अपॉन x का है, तो कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। अपने को देखना है कि x के ऊपर कितनी डिग्री है, वो इसका होमोजीनियस फंक्शन बन जाएगा। 1 डिग्री है, एक ही फंक्शन है, तो इसी पे अप्लाई कर दो। x डेल u अपॉन डेल x, y डेल u अपॉन डेल y इक्वल में 1 डिग्री का है तो u आ जाएगा। 1 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, आइलैंड थ्योरम अप्लाई करना है, सब में लिखना है, मैं नहीं बताऊंगा आगे, आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में। इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल, क्या करते थे, x के रेस्पेक्ट में x से मल्टीपल, y के रेस्पेक्ट में y से मल्टीपल, वही करेंगे। तो इसका करेंगे x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये बन जाएगा x डेल टू u अपॉन डेल x स्क्वायर।
प्लस इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डेल यू अपॉन डेल एक्स, इसका करेंगे तो y डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई इक्वल में डेल यू अपॉन डेल एक्स, एक्स से मल्टीपल करना है तो एक्स स्क्वायर डेल टू यू डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई इक्वल में एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स कैंसिल ही हो गया, इसका मान क्या आ गया 0। फिर y के रेस्पेक्ट में कर दो इसका, ये बनेगा x डेल टू यू डेल x डेल y प्लस y डेल टू यू डेल y स्क्वायर प्लस डेल यू डेल y इक्वल में डेल यू डेल y कैंसिल, y से मल्टीपल करना है तो एक्स वाई डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई वाई स्क्वायर डेल टू यू डेल वाई स्क्वायर इक्वल में 0। दोनों को जोड़ेंगे तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में वही आ जाएगी और राइट हैंड साइड में 0 आ जाएगा, यही आ जाएगा अपने पास में। तो सिंपल सा था ये, तो x के रेस्पेक्ट में किया मल्टीपल किया x से, y से किया y को मल्टीपल किया, दोनों को जोड़ दिया, इक्वेशन आ गई। अब ये लेफ्ट हैंड साइड में नहीं करूंगा, 2 क्वेश्चन में मैंने बता दी, इसकी राइट हैंड साइड के बारे में डिस्कशन करेंगे, नहीं तो काफी लंबा लेक्चर बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है u इक्वल में tan इनवर्स, u इक्वल में tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन में एक्स प्लस, कितनी डिग्री का है 2 डिग्री का, ओके। लेकिन फंक्शन के अंदर फंक्शन तो नहीं है 0 डिग्री का, तो पहले क्या करेंगे इसको कन्वर्ट करेंगे तो f इक्वल में क्या बन जाएगा tan u इक्वल में 2 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है तो एक्स स्क्वायर फंक्शन y अपॉन एक्स जैसा बनेगा। काफी डिस्कशन कर लिए, कल भी किया था और फर्स्ट पार्ट का जो लिया था उसमें भी अपन ने किए थे। आयलर थ्योरम में अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा x डेल अपॉन डेल x, f की जगह क्या रख देंगे tan u, y डेल अपॉन डेल y, फिर f की जगह क्या रख देंगे tan u इक्वल में इसकी डिग्री कितनी है 2 और f की जगह क्या रख देंगे 10। सिंपल कर लें इसको तो ये बनेगा 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर होता है, sec स्क्वायर दोनों में कॉमन आएगा, डिवाइड कर देंगे तो ये बनेगा x डेल u अपॉन डेल x y डेल u अपॉन डेल y इक्वल में 2 tan u अपॉन में sec स्क्वायर u। इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर दे तो 2 साइन यू अपॉन में कोस यू इनटू ये ऊपर जाएगा कोस स्क्वायर ए कोस ए कैंसिल हो जाएगा, 2 साइन ए कोस ए का मान क्या होता है साइन 2a, इसका मान आ गया अपने पास में। फर्स्ट क्या करना है x के रेस्पेक्ट में करना है, फिर x से मल्टीपल, y के रेस्पेक्ट में y से मल्टीपल और इसकी कंडीशंस बनेंगे अपने पास में। तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या बनेगा x डेल टू यू अपॉन डेल x, फिर इसका करेंगे तो डेल यू अपॉन डेल x आएगा, उस डेल यू अपॉन डेल x को किससे मल्टीपल करेंगे अपन x से करेंगे। देख लेते हैं क्या आएगा, x डेल टू यू डेल x स्क्वायर प्लस डेल यू डेल x y डेल टू यू डेल y डेल x इक्वल में साइन टू यू का x के रेस्पेक्ट में साइन का क्या होता है cos, 2u का हो जाएगा 2 और u का डेल u अपॉन डेल x। अब डेल u अपॉन डेल x को एक साइड में करूँ तो x स्क्वायर डेल टू यू डेल x स्क्वायर, x से मल्टीपल भी कर रहे हैं, x y डेल टू यू डेल x डेल y इक्वल में x से मल्टीपल करेंगे तो क्या बनेगा 2 cos 2u x डेल u अपॉन डेल x। ऐसे ही y से मल्टीपल करेंगे और y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी अपने पास में डेल u अपॉन डेल x। देखो यहाँ भी है यहाँ भी कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से तो 2
cos 2u, x दोनों में कॉमन आएगा, 2 cos 2u माइनस 1 x डेल यू अपॉन डेल x। रफ में करके देखना, यही वैल्यू आएगी अपने पास में। ऐसे ही y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ तो बनेगा एक्स वाई डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू डेल वाई स्क्वायर इक्वल में बस वाई डेल यू डेल वाई बन जाएगा, वाई डेल यू डेल। क्या करते हैं, दोनों को जोड़ेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे वही आने वाली है, कर लिया अपन ने 2 बार। राइट हैंड साइड की बात करते हैं, इसको सेकंड, इसको तो सेकंड प्लस थर्ड जैसे जोड़ेंगे दोनों में कॉमन आएगा तो 2 cos 2u माइनस 1 तो कॉमन है, क्या बच गया x डेल यू डेल x y डेल यू डेल। इसका मान लिख सकते हैं अपन कहाँ से, इक्वेशन फर्स्ट से, क्या आ रहा है sin 2u, तो ये बनेगा 2 cos 2u माइनस 1 sin 2। अब आ जाओ, प्रूफ क्या करवा रहा है वो, प्रूफ करवा रहा है वो 9 में sin 2u आ रहा है, ओके, इसको तो अपने को एज इट इज रखना है क्योंकि आ रहा है प्रूफ में। sin u आ रहा है, cos में नहीं आ रहा, तो cos का फॉर्मूला लगा दो। cos के 3 फॉर्मूले होते हैं, कौन कौन से, cos 2 थीटा का याद है सबको, एक तो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, और एक होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, और एक tan में भी होता है। तो ये 3 फॉर्मूले हैं। अब आ जाओ, इन 3 में से कौन सा अप्लाई करेंगे, क्या आ रहा है, ये 9 रहा, sin आ रहा है, sin वाला अप्लाई कर दो, इसका मतलब ये वाले फॉर्मूले की बात कर रहा है, लगा दो ये वाला फॉर्मूला। तो 2 cos 2 की जगह लिखेंगे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर u माइनस 1 sin 2। सॉल्व करेंगे तो 2 में से गया तो 1 और 2 2 4, तो 4 sin स्क्वायर क्या है sin। तो ये प्रूफ कर लिया अपन। तो लेफ्ट हैंड साइड सेम सी है, लग रहा है कि थोड़ा जल्दबाजी हो गया, निकालना कोई जल्दबाजी नहीं है, सिंपल है, रफ में निकालोगे, 2 लेक्चर पहले भी देखे तो कोई डाउट्स नहीं होंगे, सेम ही आएंगे। राइट हैंड साइड में थोड़ा सा अपने को देखना है कि राइट हैंड साइड बनेगी कैसे, करना है क्या, ताकि कम टाइम में अपन ज़्यादा से ज़्यादा कर पाए। क्वेश्चन नंबर 10 की अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में साइन इनवर्स के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 10 में है u इक्वल में साइन इनवर्स x प्लस वाई अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट। तो पहले तो क्या करेंगे, तो साइन इनवर्स फंक्शन है, अंदर x अपॉन वाई जैसा नहीं है, तो पहले हटाएंगे, काफी हटा चुके हैं, तो क्या बनेगा ये f इक्वल में साइन u, ऊपर 1 नीचे हाफ, तो डिग्री क्या बन जाएगी x की पावर 1/2 और फंक्शन बनेगा y अपॉन x। जैसे आयलर थ्योरम अप्लाई करेंगे, ये बनेगा x डेल f डेल x y डेल f डेल y इक्वल में ऑर्डर 1/2, डिग्री इसकी 1/2 है, f का मान भी रख दो, चलो u f लगा दो, फिर लिख देंगे f की जगह क्या रखेंगे साइन u, डिफरेंशिएशन साइन u का cos u, तो ये बनेगा x डेल यू अपॉन डेल x y डेल यू अपॉन डेल y इक्वल में 1/2 sin u cos u, डिफरेंशिएशन इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा, कॉमन लेंगे और इधर डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा 1/2 है। अब क्या करना है, x के रेस्पेक्ट में करना है, फिर x से मल्टीपल, y के रेस्पेक्ट में फिर मल्टीपल और जोड़ देना। तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डायरेक्टली वैल्यू क्या आएगी अपने पास में
यहाँ से तो बनेगा एक्स स्क्वायर डेल टू यू डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई इक्वल में इसका x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा 1/2 tan u का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर u। ओके, फिर इस u का करेंगे तो डेल u डेल x आएगा, उसको x से मल्टीपल कर रहे हैं, यहाँ पे भी एक डेल u डेल x आएगा, उसको x से मल्टीपल करेंगे, दोनों में कॉमन लेंगे तो ये इधर जाके -1 का बनेगा और ये x डेल u अपॉन डेल x। अभी क्या था अपन ने जस्ट वही पैटर्न अपन अप्लाई, ऐसे इसका y के रेस्पेक्ट में फिर y से मल्टीपल करेंगे तो क्या बनेगा एक्स वाई डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू डेल वाई स्क्वायर इक्वल में ये तो दोनों में कॉमन आएगा, यहाँ बनेगा y डेल यू अपॉन डेल वाई। फिर क्या किया था, दोनों को जोड़ दिया था तो लेफ्ट हैंड साइड तो इक्वल आ गई। राइट हैंड साइड की अपन बात करें, ये दोनों में कॉमन क्या बच गया, x डेल यू डेल x y डेल यू डेल y। इसका मान लिख सकते हैं, क्या है इसका मान 1/2 tan u, तो 1/2 tan u 1/2 sec स्क्वायर u -1। देखते हैं क्या प्रूफ करवा रहा है। प्रूफ के अंदर क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर ये वैल्यू आ रही, इसका मतलब साइन यू कोस यू, तो tan को साइन कोस में कन्वर्ट करना है, सेक आ नहीं रहा तो सेक को कोस में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको इस फॉर्म में वेरीफाई करने के लिए आगे यहाँ तक तो सबका बन जाएगा, बस ये चेंजेस करना पड़ेगा अपने को। तो 1/2 tan का तो बन गया साइन यू कोस यू, 1/2 कोस स्क्वायर यू हो जाएगा -1/2 साइन यू, एलसीएम लेंगे 2 कोस स्क्वायर यू, ये 2 कोस स्क्वायर बाहर आएगा तो 1/2 और 1/2 कितने बन गए 1/4। ये कोस यू और कोस स्क्वायर यू क्या बन जाएगा कोस क्यूब यू। अंदर क्या बच गया 1 - 2 कोस स्क्वायर यू। अभी प्रूफ देखा था, यहाँ पे 3 फॉर्मूले लिखे थे, उनमें ये फॉर्मूला किसका था माइनस कोस 2u का, किसका था माइनस कोस 2u का। देखो क्या आ रहा है प्रूफ में, cos 2u आ गया, माइनस आ रहा है तो लिख दो इसका मान, माइनस का 1/4 साइन u cos 2u cos क्यूब। तो बस ये इसके अंदर है, कुछ ज्यादा है नहीं, सिंपल सा है, सेम मेथड के हैं क्वेश्चन और ये वेरीफाई हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 11 है, तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर tan इनवर्स के अंदर है, तो क्वेश्चन नंबर 11 निकाल सकते हैं वैसे आप इन क्वेश्चंस की हेल्प से। बाकी फिर भी इसका जो हिंट है कैसे करेंगे वो मैं बता रहा हूँ। u इक्वल में tan इनवर्स y स्क्वायर अपॉन में x, क्या करना है y अपॉन x जैसा बनाने के लिए पहले तो क्या करेंगे, इसको इधर ले जाओ, तो tan u इक्वल में y स्क्वायर अपॉन में x, इसको f मानते हैं। और ये मैंने बताया था कि यदि आप y अपॉन x ले रहे हो तो x कॉमन लेना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा x कॉमन लेना पड़ेगा, और x अपॉन y ले रहे हो तो y कॉमन लेना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन इसको बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स अक्सर इसमें, तो क्या करना है ये y अपॉन x जैसा बन जाए, x से ऊपर नीचे मल्टीपल कर दो ताकि ऊपर जितनी पावर है उतनी ही नीचे आ जाए। अब ये क्या बन गया अपने पास में, इस x को तो कर दो बाहर, और ये क्या बन गया y अपॉन x का होल स्क्वायर, क्या बन गया ये y अपॉन x का होल स्क्वायर। ये फंक्शन है, फंक्शन नहीं आ रहा कोई मतलब नहीं है, तो फंक्शन जैसा ही y अपॉन x का, तो इसको क्या लिख सकते हैं x1 फंक्शन ऑफ y अपॉन x लिख सकते हैं। किस डिग्री पे आ गया ये 1 डिग्री का, तो ठीक है पहले तो ये देख लेना आप कि ये होमोजीनियस फंक्शन है, 1 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, ऐसे इसको अपन वेरीफाई करेंगे।
यहाँ से अपन डिग्री निकालेंगे। आयलर थ्योरम में अप्लाई करेंगे तो आयलर थ्योरम क्या बन जाएगी, x डेल f करेंगे तो क्या आ जाएगा tan u, तो डेल अपॉन डेल x tan u, y डेल अपॉन डेल y tan u इक्वल में कितनी इसकी डिग्री 1 डिग्री, तो tan क्या करते हैं इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, कॉमन लेके डिवाइड कर देते हैं, तो ये बनेगा x डेल u अपॉन डेल x y डेल u अपॉन डेल y इक्वल में यहाँ से तो tan u और ये बनेगा sec स्क्वायर u sin u cos स्क्वायर u, cos से cos कट जाएगा 1/2 sin 2। अभी क्या था इसका 2 sin a cos a का मान sin b होता है, बढ़ाने के लिए क्या करेंगे 2 से ऊपर नीचे मल्टीपल कर देंगे, इसका ये मान आ जाएगा, इसको दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट। फिर क्या करेंगे x के रेस्पेक्ट में, फिर x से मल्टीपल, y के रेस्पेक्ट में y से मल्टीपल, दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर क्या वैल्यू आएगी, लेफ्ट हैंड साइड तो इक्वल आएगी, इसकी जो राइट हैंड साइड है निकाल के देखना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आएगी, राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, इसका किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, तो sin 2u का cos 2u 2 मल्टीपल में आएगा, वो 2 इसको कैंसिल करेगा तो ये बनेगा cos 2u, इधर से वो एक जाएगा वो माइनस होगा तो cos 2u -1, ऐसे y में भी सेम आएगा, यहाँ से क्या बच जाएगा x डेल u डेल x y डेल u डेल y, cos 2u -1 एज इट इज, इसका मान इक्वेशन फर्स्ट से रखेंगे 1/2 sin 2। अब करते हैं प्रूफ, क्या करवा रहे हैं, sin 2 आ गया, ओके, वही अभी जो फॉर्मूला अप्लाई किया था वो फॉर्मूला पूछ रहा है इसको वापस से किसमें, साइन में, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 1 - 2 sin स्क्वायर u -1 1/2 sin 2, इस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इस 2 को कैंसिल करेगा, ये माइनस में आ जाएगा sin स्क्वायर u sin 2, देखो क्या था, ये था अपने पास। तो ये इनकी बेसिक है, जब भी 2 ऑर्डर का पूछता है तो x के रेस्पेक्ट में फिर मल्टीपल, y के रेस्पेक्ट में फिर मल्टीपल, दोनों को जोड़ेंगे तो हर क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड ये बन जाएगी, राइट हैंड साइड में क्या बन जाएगा, उसका डिफरेंशिएशन कर देना, जो मान है वो लिखना है, इधर जाके एक -1 लिखना है, -1 सब में आएगा और ये ब्रैकेट सब में आएगा, ये सब में कॉमन आएगा, -1 सब में कॉमन आएगा और यहाँ पर क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन, और इसको सोल्व कर देंगे, एग्जाम में पूरा करके आएंगे कंप्लीट, ठीक है। तो ये होमोजीनियस फंक्शन के क्वेश्चंस थे, इनको 2 पार्टों में डिवाइड किया और अच्छे से इनको एक्सप्लेन किया। अब शायद इतना तो है कि आप एक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा, छोटा ही नहीं वैसे तो क्वेश्चन, जिसको आप कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कर पाओ, हर क्वेश्चन इंक्लूड किए अपन ने। तो ये लेक्चर आज का क्लियर हो गया होगा आपके, ऐसे आगे भी और लेक्चर्स लेकर के आएंगे, तो फ्रेंड्स के अंदर शेयर करें चैनल, फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।